दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एज संबंधी प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा 0 लेवल से आपको समझाया, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कह रहा है। सीमा और रीमा, एक सीमा है और एक रीमा है, ठीक है। इनके आयों का अनुपात इतना है 9:16। वो भी किसका है, वर्तमान में। वर्तमान में कितना अनुपात, इतना है। 10 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात इतना है। 10 वर्ष बाद आय का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है, 13। यहाँ कितना है, 9। तो हमें पहले इसका डिफरेंस सही करना होगा। इसका डिफरेंस कितना, 1 के ऊपर गुणा करेंगे दोनों में। इसका डिफरेंस कितना है, 7 की इसमें गुणा करेंगे नीचे दोनों में, तो क्या मिलेगा, 7 या 21। 21 में से 16 गए, कितने बचेंगे, 5। और 7 दूनी 14, 14 में 9 कितने बचेंगे, 5। तो 5 का यहाँ डिफरेंस आ गया, दोनों में सेम डिफरेंस हमने कर लिया है। और एक वर्तमान दिया है, एक बाद दिया है, तो हमेशा हम बाद वाले को लेंगे। और इनका डिफरेंस कितना है, 5। पूछा क्या है हमसे, इन दोनों के आयों में कितना अंतर है। दोनों की आयों में कितने का अंतर है, किसमें, वर्तमान में। इन दोनों के आयों में कितने का अंतर है, देखो यहाँ पर एक 9 है और एक 16। कितने का अंतर है, 7 का। अंतर पूछा है वर्तमान में, 2 बार 2 सत्ते 14 वर्ष। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व एक आदमी है और उसका पुत्र है। 10 वर्ष पूर्व आदमी तथा उसके पुत्र के आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 2 आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 2 आ गया। यहाँ हमें डिफरेंस सेम करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। जब एक बाद दिया हो एक पूर्व दिया हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र निकालेंगे। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र निकालेंगे। कितने निकल के आएगी, 10 और 10 कितना हो गया, 20। यहाँ डिफरेंस कितना, 20, 2 का। आदमी की कितनी है 10 वर्ष बाद में, रेशो में 5। 2 ढाई 10, 2 ढाई 20, सॉरी कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, रेशो में 3, 2 ढाई 20,
10 तिया 30। ये उम्र दोस्तों कितने कब आई? 10 वर्ष बाद की आई है। मान लीजिए सपोज कि मेरी आज उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरी? 15। ऐसे यहाँ पर है, ये बाद वाली उम्र आई है, कितनी है? 10 वर्ष बाद 50 की थी, 10 वर्ष बाद 30 की थी। हमसे किसी पूछे प्रेजेंट की पूछी है। जैसे मेरी 10 वर्ष, आज प्रेजेंट में 10 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? इतने की। और मैं प्रेजेंट में पूछूंगा इसकी, तो कितनी हो जाएगी? 15 में से 5 घटा देंगे, ऐसे इसमें से 10 घटा देंगे, तो ये प्रेजेंट की बन जाएगी। वर्तमान की उम्र या आयु कितनी होगी? आदमी कितनी हो जाएगी? 40। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 20। हमसे पूछा क्या है? पुत्र व पिता। तो पहले पुत्र लिखेंगे और बाद में लिखेंगे आदमी। पुत्र की कितनी है? 20। आदमी कितनी है? 40। 20 एक 20, 20 दूनी 40। कितने का अनुपात होगा उनका? 1:2 का। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना साथ साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। एक सीता है, और ये पुत्र दे रखा है। वर्तमान में इनका आयु का अनुपात कितना? 5:2 है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 3। हमें डिफरेंस को क्या करना होता है? सेम करना होता है। तो 1 की गुणा इसका डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का अंतर 1 की गुणा ऊपर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर डिफरेंस कितना है? 5 में से 2 गए 3 का, तो 3 की इधर गुणा करेंगे और 3 की करेंगे इधर। अब देखिए क्या बनता है। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1। अब हमारा डिफरेंस कितना आ गया? सेम आ गया। एक वर्तमान दिया हो, एक बाद या पहले दिया हो, तो बाद वाले को उठाएंगे 7, और डिफरेंस की तुलना इस डिफरेंस से करेंगे 1। अब यहां मैं सीता की उम्र निकालता हूं। क्या कह रहा है? पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? पुत्र के जन्म के समय मतलब जन्म के समय वर्तमान की उम्र निकालना है। सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान में कितना है? 7, 5 सॉरी, कितनी होगी? 35, 7 पन्ना 35 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 2, 14 वर्ष। वर्तमान में 14 वर्ष, सीता की वर्तमान में 21 वर्ष। तो पूछा जब बच्चे का जन्म हुआ था, हमसे क्या पूछा? जब बच्चे का जन्म हुआ था तब सीता की उम्र कितनी थी? तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जन्म निकल आएगा। तो कितनी थी? 35 - 14,
कितना बचा? 1, 5 में 4 गया 1, 2 3 में से 1 गया 2। जब बच्चे का जन्म हुआ तो सीता कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष ईयर्स की थी। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना साथ साथ, और मजे के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुत्र तथा उसके पिता के आय का योग कितना है? पुत्र प्लस पिता 40 वर्ष है। ठीक है। 16 वर्ष बाद पुत्र और पिता 16 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय भी दोगुनी हो जाती है। पुत्र की आय पिता की आय पुत्र की आय से दोगुनी हो जाती है। पुत्र की 1 तो पिता की 2 हो जाती है। ठीक है। अब रेशो किस में दे रखा है दोस्तों? हमें बाद में। और ये क्या दे रखा है? प्रेजेंट में। तो हमें 16 वर्ष बाद लेके जाना है इन दोनों की आयों के लिए। ठीक है। मान लीजिए आज मेरी उम्र 5 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। ऐसे ही इसमें आज उनकी उम्र कितनी है? 72 वर्ष है, वो 40 वर्ष है, सॉरी। तो 16 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? 16 इसकी जोड़ेगी 16 इसकी, मतलब 32 इसमें बढ़ जाएगा। 16 वर्ष बाद पुत्र और पिता, पुत्र प्लस पिता की आय कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 16 लड़के की और 16 बाप की। 16 दूनी 32, 32 इसमें जोड़ेंगे 72 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होगी। जब रेशो हमारा 16 वर्ष बाद का दिया है, उम्र ही हमारी 16 वर्ष की टोटल दे रखी है, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। टोटल इसका कितना हो जाएगा? 3। तो 72/3। तो इस समय पुत्र की आय कितनी है? ये 16 वर्ष बाद पुत्र की आय निकल के आएगी भाई। पुत्र की आय 16 वर्ष बाद कितनी होगी रेशो में? 1। ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, मतलब 24 वर्ष पुत्र की आय होगी। कब होगी? 16 वर्ष बाद होगी ये। और हमें चाहिए प्रेजेंट की, तो वर्तमान की पुत्र क्या है? वर्तमान में पुत्र की आयु 16 से इसमें से क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। ये बाद में 24 था, तो अब क्या कर देंगे? हम इसको घटा देंगे। 16 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गया, तो वो प्रेजेंट कितने का होगा? 8 वर्ष का। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 2 भाई हैं, मान लीजिए 2 भाई ए और बी हैं। ठीक है। वर्तमान आयों का अनुपात, वर्तमान में आयों का अनुपात इतना है 1:2 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व या पहले कितना है इसका?
1:3 है। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 0। हमें इस डिफरेंस को सेम करना चाहिए, तो सेम करना है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना है, 2। 2 की गुणा हम क्या करेंगे 1 में, और 2 की गुणा करेंगे इस 2 में, और इसका डिफरेंस कितना 1। 1 की गुणा इसमें और 1 की मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 4 1 3, इसका 1 और इसका 1। ठीक है दोस्तों, तो हमें वर्तमान में पहले इसकी वो निकाल लेते हैं, ये दोनों की। वर्तमान में एक ही आयु 5/1। एक ही आयु कितनी है 2 वर्ष, 5 दूनी 10 वर्ष। वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी 4, 5 × 20। प्रेजेंट में हमारे पास ए की 10 वर्ष आ गई, बी की 20 वर्ष आ गई, और हम क्या करें 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 15, और ये 25। 5 से 3 बार काटेंगे, 5 से 5 बार काटेंगे, 3:5। सी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। सुशील लिख लिया, और स्नेहल, और क्या है 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की सुशील की आयु, स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। स्नेहल की 1 मान लो, इसकी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व। अब कह रहे हैं 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, पूर्व मीन्स पहले, एक बाद हो एक पहले हो, तो क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुशील की आयु स्नेहल की आयु का इतना है, स्नेहल की इतनी, तो सुशील की कितनी 5/3। इसको सॉल्व करेंगे पहले। 5/3 अनुपात 1, इसको हमें खत्म करना होगा। या इसको इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, 3 को यहाँ हो जाएगा शिफ्ट 3। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। एक पहले हो एक बाद हो, तो क्या करते थे हम जोड़ देते हैं। 6 और 6 कितना हो गया 12, और इसका डिफरेंस कितना होगा 2। पूछा क्या है हमसे स्नेहल की वर्तमान आयु। ये 6 वर्ष बाद स्नेहल की उम्र कितनी निकल के आएगी। स्नेहल की 6 कितना 3, रेशो में 3 है, 3 चौक 12 ना, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गए, कितना हो गया 6 तिया 18 वर्ष। ये कब की उम्र है, ये 6 वर्ष पहले की उम्र है। 6 वर्ष बाद की उम्र है, और हमें प्रेजेंट की पूछें तो कितना आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास
5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मेरी 20 साल की उम्र थी, तो पहले कितनी होगी 15 की, तो ऐसे इसमें 6 वर्ष बाद कितने, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में एज क्या होगी उसकी -6, 12 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करते रहना दोस्तों और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, लेकिन क्वेश्चन में जान तो है नहीं बिल्कुल। देखो क्या करते हैं। रामू की आयु 48 वर्ष है। रामू, इसकी उम्र कितनी है, 48 वर्ष है। रोमिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रोबिन की उम्र कितनी हो जाएगी, इससे 6 वर्ष छोटा है मतलब 42 छोटा है, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। इससे ये कितना बड़ा है, 14 वर्ष। 14 इसमें से घटा देंगे तो रोहित की उम्र आ जाएगी, 14 घटाएंगे इसमें से 8 और 12 में 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, मतलब रोहित कितने वर्ष का हो गया, रोहित से इतना वर्ष बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। रामू के 2 बच्चे, रामू किधर गया, रामू के 2 बच्चे हैं, नीतू तथा बीनू। एक नीतू है और दूसरा बीनू है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा, रोहित की, इसकी एक बहन है कृष्णा, बहन कृष्णा है, वह उससे 15 वर्ष छोटी है, इससे 15 वर्ष छोटी है, तो 28 में से 15 गए तो कितने बचे, 28 में से 15 गए 13 वर्ष। तो कृष्णा की आयु कितनी होगी, कितनी होगी भाई कृष्णा की आयु, 13 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। ऐसे ही क्वेश्चन में आते रहेंगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। एक टॉम है और उसका पिता है। टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, पिता की आयु से आधी है, मतलब पिता की 2 होगी तो इसकी आधी टॉम की होगी। ठीक है, और कहें 10 वर्ष पहले, ये वर्तमान में 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी, मतलब 1/1 इसकी होगी तो 1/3 इसकी थी। इस 3 को मैं यहां बैठा दूंगा, 1/3 का मतलब 1/3 थी, तो 1/3 थी, तो आज से 15 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। इसका डिफरेंस देखो पहले दोस्तों, सेम करना होता है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 2 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे इन दोनों में, और इसका डिफरेंस 1 है, 1 ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक नई क्या निकल के आएगी,
2 4 1 3। यहाँ देखो, ये टॉम, ये पिता, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले तो 10 ले लेंगे, इसका डिफरेंस कितना लेंगे 1। पिता की पूंछी है प्रेजेंट में, पिता की कितनी आ जाएगी 4। ये वर्तमान में, इसकी इतनी आ गई 40 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछे 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 प्लस 40 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 45 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर करते रहना दोस्तों, और वीडियो के एंड तक बने रहिए पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए दोस्तों, नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आय अपने पुत्र की आय से तिगुनी थी। एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व, एक व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का आय अपने पुत्र की आय से 3 गुनी थी। पुत्र की 1 गुनी, तो इसकी पिता की 3 गुनी। ठीक है, ठीक। 10 वर्ष बाद, पहले पूर्व था, अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आय अपने पुत्र की आय की 2 गुनी थी, इसकी 2 गुनी, पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। तो देखिए, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 1। हमें डिफरेंस सेम करना, 1 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 की नीचे, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, और इसका डिफरेंस 4 में 3 गए 1। ठीक है, एक बात दिया दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना, बाद दिया हो और पहले दिया हो तो इसको जोड़ देंगे, और पहले दिया हो और बाद दिया हो तो भी इसको जोड़ देंगे। पहले पहले दिया हो तो इसको घटा देंगे आपस में, और बाद दिया हो तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। एक वर्तमान दिया हो, वर्तमान, एक बाद दिया हो तो इसको उठाएंगे। एक वर्तमान दिया हो और एक पहले दिया हो तो पहले को उठाएंगे। ये नोट कर लेना दोस्तों ये चीज। तो देखिए, तो 20 वर्ष, ठीक है, इसका डिफरेंस ये आ गया, इसका डिफरेंस ये आ गया। तो पूछे वर्तमान की, तो हम 10 वर्ष बाद की उम्र निकालते हैं। 10 वर्ष बाद व्यक्ति की कितनी है 10 वर्ष बाद, 4। 4 दूनी 8, 80 वर्ष। 10 वर्ष बाद पुत्र की 20 बन 2, 40। हमसे क्या करें, उनकी वर्तमान आय का अनुपात याद कीजिए। 10 वर्ष बाद की है ये, तो हमें कितने की चाहिए, 10 वर्ष पहले की चाहिए। तो पहले की कितनी उम्र हो जाएगी, 10 वर्ष पहले की। तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इसकी हो जाएगी 70 और इसकी कितनी हो जाएगी 30। तो इसका हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो कितना, एक व्यक्ति का 70
और लड़के का ये 0 से 0 7/3। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों, सी। वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल तथा सुधीर के वर्तमान आयों का अंतर इतना है। अंतर कभी भी हो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अनिल माने सुधीर, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का है। तो 4 वर्ष बाद रेशो में डिफरेंस कितने का है, 4 - 3 1 का। तो डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करेंगे, ठीक है। और हमें किसकी उम्र चाहिए, सुधीर की। सुधीर की 4 वर्ष बाद की उम्र कितनी है, सुधीर की 4 वर्ष बाद की उम्र कितनी है, रेशो में कितना है सुधीर, रेशो में 4 4 6 24 वर्ष। 4 वर्ष बाद सुधीर की उम्र इतनी थी, तो वर्तमान में अब कितनी होगी, 4 इसमें से कम कर दीजिए, इतनी हो जाएगी 20 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।